हेलो क्लास, चलिए हम डिस्कस करते हैं क्लास डोमिनेंट स्ट्रेटजी होती क्या है। गेम थ्योरी में मैंने आपको दो लेक्चर आपको पढ़ा चुका हूं। एक तो गेम थ्योरी के बेसिक कंसेप्ट, दूसरा टाइप्स ऑफ गेम थ्योरी। क्लियर बेटा जी? आपको इन दोनों वीडियो को, दोनों लेक्चर को प्लीज देख लिया होगा और समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा स्टेप लेते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारी गेम थ्योरी अलग अलग दिख रहेगी, चाहे वो कोऑपरेटिव गेम हो, चाहे नॉन कोऑपरेटिव गेम हो, चाहे स्टैटिक हो, चाहे डायनेमिक गेम रहे या साइमल्टेनियस गेम हो, कोई भी गेम रहेगी क्लास, ठीक है। तो हमें डोमिनेंट स्ट्रेटजी फाइंड करना होगा। तो जब तक आपको डोमिनेंट स्ट्रेटजी फाइंड करना नहीं आएगा और फिर आप डोमिनेंट स्ट्रेटजी फाइंड कर लेंगे तो आपको नया इक्विलिब्रियम निकालना पड़ेगा, और नया इक्विलिब्रियम निकालने के लिए आपको सैडल पॉइंट निकालना रहेगा। तो ये तीन चीजें, सैडल पॉइंट निकालना, नया इक्विलिब्रियम निकालना और डोमिनेंट स्ट्रेटजी फाइंड करना, ये आपको आना चाहिए। अगर ये अच्छे से आ गया तो यार आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि स्टैटिक थ्योरी अब पढ़ाएंगे आपको, नॉन कोऑपरेटिव स्टैटिक, नॉन कोऑपरेटिव डायनेमिक, नॉन कोऑपरेटिव इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, बेजियन थ्योरी, ठीक है, सिग्नलिंग गेम, जितनी भी गेम आगे पढ़ाऊंगा बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। लेकिन बेटा जी आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। आप जंप करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। जंप मत कीजिए, पहले चीज़ों को समझते चलिए, ठीक है। तो पहले लेक्चर में हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, पे ऑफ, स्ट्रेटजी, मैट्रिक्स सब कुछ बता दिया। दूसरे गेम में टाइप बता दिया। ये तीसरा गेम लेक्चर है क्लास। तो तीसरे लेक्चर में हम आपको डोमिनेंट स्ट्रेटजी निकालना बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा पिछला। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं क्लास कि हमारे सामने पे ऑफ मैट्रिक्स दिया रहेगा। अगर पे ऑफ मैट्रिक्स दिया गया और आपसे एग्जाम में पूछा कि आप इसकी डोमिनेंट स्ट्रेटजी फाइंड कीजिए, ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? सैडल पॉइंट मतलब आपको नेस इक्विलिब्रियम फाइंड करना रहेगा। तो नेस इक्विलिब्रियम क्या है और डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या है, इस चीज को हम अभी लर्न करने जा रहे हैं क्लास। पहला एग्जाम्पल देखिए, तो मैंने आपको तीन अलग अलग लिए हैं मेरा पर्पस कुछ और पढ़ाने का, लेकिन आपको समझाऊंगा क्लास। देखो, मार्केट में आउटकम लेना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना हर फर्म का मेन टास्क होता है। और हम पढ़ रहे हैं ओलिगोपोली मॉडल में, एक गेम थ्योरी का एक हायर लेवल पढ़ रहे हैं। तो यहां पर आपको समझना है कि अगर दो फर्में हैं, सपोज फर्म ए, फर्म बी, और एक क्लास कौन सी गेम है, ये अभी जो गेम, ये जो एग्जांपल है, ये हमें ये पता है सॉरी, स्टैटिक गेम है, साइमल्टेनियस गेम है, ठीक है, एक साथ चलना पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, नॉन एडवर्टाइजमेंट। फर्म ए के सामने, का ध्यान समझना, फर्म ए के सामने टू स्ट्रेटजी है कि वो एडवर्टाइजमेंट करे या ना करे। फर्म बी के सामने भी दो स्ट्रेटजी है, एडवर्टाइज करेगी नहीं करेगी। क्लियर? प्लेयर्स हो गई, ये स्ट्रेटजी हो गई। तकनीक, रणनीति कहते हैं कौन सी चाल चल रहा, बस हिंदी में समझिए। इसके बाद दो चाल है, इसके बाद भी दो चाल है, दो रणनीति है। फर्म ए, ध्यान सुनना, फर्म ए चलती है कि भाई वो फर्म ए एडवर्टाइजमेंट करती है। फर्म ए अगर एडवर्टाइजमेंट करती है तो फर्म बी क्या करेगी? आपको डोमिनेंट स्ट्रेटजी मतलब एक मेन स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी है क्या, लेकिन दोनों में क्या ढूंढेगा, मेन फाइंड करना है। देखो फर्म, अब ऐसा लिख दीजिए आप कि फर्म है, ठीक है, फर्म्स ए अगर एडवर्टाइजमेंट करती है, फर्म अगर एडवर्टाइजमेंट करती है तो बी क्या करेगी? बताओ। अगर फर्म एडवर्टाइजमेंट करती है तो इसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है क्लास? मान चलो 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो फर्म बी क्या करेगी? फर्म के सामने दो ही ऑप्शन है, या तो ए चूज करेगी या तो बी चूज करेगी। अब आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है फर्म, क्योंकि फर्म ए एडवर्टाइज करेगी तो फर्म बी क्या करेगी? फर्म्स बी का एक्शन क्या होगा? प्लीज बताइए, बी का एक्शन क्या होगा? डाउट है कि अगर फर्म ए चलेगी तो अगर बी अपनी एडवर्टाइज करेगा तब तो 5 का फायदा होगा, अगर एडवर्टाइज नहीं करेगा तो 0 मिलेगा। तो इसका मतलब फर्म क्या करेगा? फर्म क्या करेगा? एडवर्टाइजमेंट करेगा। तो फर्म एडवर्टाइजमेंट करेगा, ठीक है। तो यानी कि फर्म ए एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो फर्म बी क्या कर रहा है?
एडवर्टाइजमेंट करेगा। क्लियर? अच्छा, अब फिर देखिए क्लास, अगर फर्म ए, अगर फर्म ए की बात करें, फर्म ए अगर वो एडवर्टाइजमेंट अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, अगर फर्म ए एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है तो उसको कितने मिल रहा है? 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मान के चलो। लेकिन इस केस में फर्म बी क्या करेगी? अगर फर्म ए एडवर्टाइजमेंट नहीं करता तो क्या फर्म करेगी कि नहीं करेगी? तो फर्म की देखो करेगी कि नहीं करेगी। करेगी तो उसको 8 का फायदा है और नहीं करेगी तो 2 का फायदा है। तो बेटर क्या है? फर्म बी क्या चाहेगी? फर्म बी क्या करेगी? एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, फर्म बी क्या करेगी बेटा जी? एडवर्टाइजमेंट क्या करेगी? फर्म बी क्या करेगी? फर्म बी क्या करेगी? एडवर्टाइजमेंट करेगी। क्यों? क्योंकि देखो अगर यहाँ पर इसका मैक्सिमाइजेशन करना है, इसको मैक्सिमाइजेशन कहाँ हो रहा है? 5,000 पे, और इसमें मैक्सिमाइजेशन कितना हो रहा है? 8 पे। यानी कि वो हमेशा एडवर्टाइजमेंट करना चाहेगी, क्योंकि नॉट एडवर्टाइजमेंट से 0 और 2 का फायदा होगा। यानी कि फर्म, यहाँ पर हमने क्या लर्न किया कि फर्म ए के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म ए कुछ भी चलेगी तो बी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? फर्म ए अपनी कोई भी चाल चलेगा तो फर्म क्या निकलेगा? फर्म, अगर फर्म क्लियर हो तो यानी कि फर्म ए भी कुछ कर रही है बेटा, बार बार रिपीट करना कि फर्म ए चाहे एडवर्टाइजमेंट करे या ना करे, अगर ऐड करेगी तब भी वो एडवर्टाइजमेंट करेगा, अगर ये एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है तब भी वो एडवर्टाइजमेंट करेगा। इसका मतलब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म बी की, ठीक है, फर्म्स बी की डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या है? डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या निकली कि बेटा जो एडवर्टाइजमेंट करेगा, ठीक है, 100% करेगा। अच्छा, अब आप ये तो हमने बी, ये तो बी का पॉइंट देखा। बी क्या करेगा जब ए के चेंज करा। अब हम देखेंगे ए क्या करेगा। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ए का पॉइंट भी क्या रहेगा? अच्छा, ए की पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू। अब देखो इफ बी फर्म जो है, इफ बी फर्म एडवर्टाइजमेंट करती है, अगर बेटा जी फर्म बी एडवर्टाइजमेंट कर रही है तो उसको कितना फायदा हो रहा है? 5 का। तो फर्म बी अगर एडवर्टाइजमेंट कर रही है तो फर्म ए क्या करेगा? देन फर्म ए क्या करेगा बताओ? अगर ये एडवर्टाइजमेंट कर रही है तो फर्म बी क्या करेगा? फर्म बी के सामने 2 सिचुएशन है, ठीक है, बताओ। तो इसको ज्यादा क्या कर रहा है बेटा जी? फर्म ए एडवर्टाइजमेंट कर रही है तो फर्म बी क्या करेगा? ऐड करेगा या नहीं करेगा? फर्म बी क्या करेगा? तो फर्म बी क्या करेगा? एडवर्टाइजमेंट करेगा, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन नॉट। अगर नॉट करेगा, नहीं एडवर्टाइजमेंट करेगा तो उसको 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर एडवर्टाइजमेंट करेगा तो 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब कि फर्म बी अगर एडवर्टाइजमेंट करती भी है तो फर्म ए भी क्या करेगी? एडवर्टाइजमेंट करेगी, यानी कि वो 10 का फायदा लेगी, हमेशा 10 का फायदा लेगी। ओके, इस केस में दूसरे देखो क्लास, अगर वो नॉट एडवर्टाइजमेंट करती है, अगर फर्म इफ बी फर्म जो है नॉट एडवर्टाइजमेंट, अगर वो ऐड नहीं देती है, अगर वो फर्म बी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है तो फर्म बी को कितना हो रहा है? 2 का हो रहा है, 2 का हो रहा है। और फर्म ए को कितना मिल रहा है? 10 को मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करती तब वो क्या करेगा? नॉट एडवर्टाइज करेगा, ठीक है। अगर वो एडवर्टाइज नहीं करती है तब तो ये भी नॉट एडवर्टाइज करेगा, ठीक है। लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट करेगी, क्योंकि हमने देखा कि उसकी स्ट्रेटजी क्या है कि उसको एडवर्टाइजमेंट करना ही करना है, ये चाहे करे या ना करे, ये करेगी। तो इसका मतलब होता है कि अगर वो नॉट एडवर्टाइजमेंट करेगा, यहाँ पर 2 सटल पॉइंट बनेंगे, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि बेस्ट क्या है। तो एडवर्टाइज करेगा। इफ बी फॉर नॉट एडवर्टाइजमेंट करती है,
हो सकता मैंने गलत लिख दिया हो बेटा जी, ठीक है। अगर वो नॉट एडवर्टाइजमेंट करती है तो वो नहीं करेगा, अगर वो करती है तो वो करेगा। तो यानी कि इस केस में जो फर्म क्या करेगा, फर्म वे नॉट एडवर्टाइज करेगा, तो उसको भी 10 का फायदा हो रहा है। तो 10 का यहाँ फायदा हो रहा है, 10 का यहाँ भी फायदा हो रहा है, ठीक है। तो मेरा सिंपल यहाँ पर कहना है कि ए के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, ए के लिए बेस्ट डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। क्यों? देखो हमारा एग्जांपल ऐसा ले लिया कि हो सकता है बेटा जी मैं थोड़ा सा इसको गलत लेना था, अगर इसको मैं थोड़ा सा कर दूं कि 6 है, इसको मैं 5 कर दूं, इसको मैं 5 कर दूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फिर वो नहीं चेंज मत करो, 10 रहने देता हूँ, आपको आउटकम कुछ भी आ सकता है क्लास, ठीक है। तो अगर हम इसको ये इस तरीके से कहना चाहते हैं कि अगर वो नॉट एडवर्टाइजमेंट कर रही है तो फर्म क्या करेंगे, ये भी 5 और 8, 10 और 6 में क्या करेगी, ध्यान समझना। अगर वो 10 और 15 में, देखो बेसिकली ये देखो क्लास हम इस तरह समझाना चाहते हैं, ठीक है। 10 तो सॉरी बेस्ट स्ट्रेटजीज क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब ये नॉट करेगा तो देखो ये क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा जिसको 15 की मिल रहा है, और ये नहीं करेगा बेटा जी तो उसको 10 का मिल रहा है। मैं इस तरीके से बताना भूल गया था। तो मेरा सिंपल यहाँ पर ही ए भी एडवर्टाइजमेंट करेगी, तो ए की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या निकली, एडवर्टाइजमेंट करना, और बी की क्या निकली, वो भी एडवर्टाइजमेंट करना। बात समझिए, यानी कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो हमें ये देखना है कि इफ ए चूज कर रहा है, ध्यान समझना कैसे लिखा मैं बोला, इफ ए चूज कर रहा है एडवर्टाइजमेंट तो यह भी बी भी क्या कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है। अगर फर्म ए जो है नॉट एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तब भी फर्म बी जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में बी की स्टडी निकल गई। और इस केस में अगर बी अपना चेंज करता है, अगर बी चेंज करेगा तो ए का भी क्या निकला कि वो भी एडवर्टाइजमेंट करेगा। तो इस केस में दोनों का ही क्या निकला, ये निकला। तो यहां पर डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या निकली, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स निकला और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स निकला, क्योंकि एक्स वाई पे एक्स पे ए और बी एक दूसरे पे डिपेंड है, ए और बी। क्लियर हुआ? ओके, अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्लास, हो समझ गए होंगे आप। लेकिन कई बार ऐसा होता है क्लास कि डोमिनेंट स्ट्रेटजी फाइंड करना, कई बार होता है कि क्लास डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं मिल पाती है, ठीक है। हालांकि मैं इसको अगले गेम में पढ़ाऊंगा, जब इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस गेम है, ये क्लास साइमल्टेनियस गेम है। तो कई बार हमें डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं मिल पाती है तो हम कैसे करेंगे। अगर क्लास इसको मान लो 20 कर दिया जाएगा, अब बताओ, ठीक है, बताओ आप क्या करोगे बेटा जी इस केस में। अगर मैं इसको 20 कर दिया एज इट इज को, ठीक है, आउटकम हमने चेंज कर दिया। अब बताओ डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या आएगी, ए की कौन सी स्ट्रेटजी आएगी बोला, और बी की कौन सी स्ट्रेटजी आएगी। तो इस केस में देखो ए की स्ट्रेटजी, देखो ए अगर ऐड कर रहा है देन बी फर्म क्या कर रही है, ऐड करेगी। ए एडवर्टाइज करेगा तो बी पक्का ऐड करेगी, ठीक है। अच्छा, अगर ए जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है तब भी बी क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा। तो यानी कि यहाँ तो बी की स्ट्रेटजी कंफर्म है कि बी की स्ट्रेटजी तो कंफर्म है कि बी एडवर्टाइजमेंट करेगा। क्लियर हुआ? लेकिन अब हम ए के बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अगर बी एडवर्टाइजमेंट करता है, बी एडवर्टाइजमेंट करता है तो 5 की मिल रहा है, तो ए क्या करेगा, ए भी एडवर्टाइजमेंट करता है तो ए क्या करेगा, ये देखो 10 में और 6 में ज़्यादा प्रॉफिट किस में हो रहा है उसको, 10 में। तो यानी कि बी एडवर्टाइजमेंट करेगा तो ए भी एडवर्टाइजमेंट करेगा, ए ऐड देगा। क्लियर हुआ? अगर मैं ये बोलूँ कि बी अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, बी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है, बी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता तो फर्म ए क्या करेगा, फर्म ए क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा तो 15 मिलेगा और नहीं करेगा तो 20 मिलेगा। तो यानी कि फर्म बी फर्म अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है तो ए फर्म का क्या हो जाएगा, ए फर्म भी एडवर्टाइजमेंट
नहीं करेगा। तो एक में ऐड कर रहा है, एक में एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्लास वो होती कि अगला कोई भी चाल चले, एक्स कोई भी चाल चले, यानी ए और बी कोई भी चाल चले, वो अपनी एक चाल पे फिक्स रहे, उसे बोलते हैं डोमिनेंट स्ट्रेटजी, कि भाई हमें तो यही स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना है। अब बातें क्लियर हुई? अब क्लियर है बेटा जी? यस, वेरी नाइस। तो हमारे क्या मतलब कि डोमिनेंट स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी होती है जो दूसरे की स्ट्रेटजी चेंज होने पर अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करता, उसे बोलते हैं डोमिनेंट स्ट्रेटजी। लेकिन कई बार डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं मिल पाती है, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम आगे पढ़ाएंगे आपको कि उस केस में आपको सैडल पॉइंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, उस केस में आप सैडल पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसको अगला टास्क रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल बताइए क्लास। अब मैं इसमें नहीं बताऊंगा, प्लीज आप इसमें बताइए। हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है, दो फर्म है, फर्म ए फर्म बी। ठीक है, देखो क्लास, इसके पास दो स्ट्रेटजी है, एक्स एंड वाई, और इसके पास भी टू स्ट्रेटजी है, एक्स एंड वाई। क्लियर है? अच्छा बताओ, अगर फर्म, देखो किसकी पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे क्लास, कैसे करते हैं, वन बाय वन कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि ए का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ए का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। ठीक है, अगर ए का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है क्लास, इफ बी फर्म एक्स चलती है, इफ बी फर्म एक्स स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती है, तो ए फर्म क्या करेगी बताओ। बी का क्या राय रहेगा? अगर आप देखो ए फर्म एक्स चलती है तो बी फर्म कौन सी चाल चलेगा क्लास? बी क्या चलेगा? बी के सामने दो है, या तो 6 या तो -3। तो कौन सा ज्यादा बेटर है उसको लिए? -6 रुपये लाओ से -3 रुपये, तो -3 रुपये। यानी कि बी जो हर एक्स चलेगा तो ए क्या चलेगा, ए भी क्या चलेगा, -3 लेने के लिए क्या करेगा, एक्स चाल चलेगा। क्लियर हुआ? अच्छा अब बताओ बेटा जी, अगर इफ बी फर्म जो है, बी फर्म वाई चाल चलता है तो ए फर्म क्या चलेगा बताओ। इफ बी फर्म अपनी वाई चाल चलता है तो ए फर्म क्या करेगा, तो ए फर्म क्या करेगा, ए फर्म को देखो, ए फर्म का ये है बेटा जी, ये है, ये दोनों है कि एक्स, ये एक्स चलेगा तो 0 और ये चलेगा तो -1। तो -1 अच्छा है या 0? निगेटिव जाना अच्छा है कि 0? तो 0। यानी कि इफ बी फर्म वाई चलेगा तब भी ए फर्म क्या चला, ए फर्म एक्स ही चलेगा। तो यानी कि बी फर्म कुछ कोई भी चाल चले, एक्स की डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या मिल गई आपको, ए फर्म की डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या मिल गई आपको, क्या मिली बेटा जी, एक्स मिल गई। ओके, अच्छा अब आप बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बी के पॉइंट ऑफ देखो। ठीक है, अब बी क्या चलेगा जब ए चेंज करेगा, यहां लिखता हूं क्लास। अगर ए चाल चल रहा है, ए फर्म चल रही है एक्स चाल, तो बी क्या चलेगा। यदि ए फर्म चल रही है एक्स तो बी क्या करेगा, तो बी फर्म कौन सी चाल चलेगा बेटा जी, बी फर्म चलेगा कि देखो बी फर्म के सामने -6 और -6 और -3, तो कौन सी चाल चलेगा वो अभी -6 के बजाय -3 लेना चाहेगा। तो यानी कि क्या निकला, बी भी एक्स चलेगा। अच्छा अगर ए फर्म जो है वाई चाल चल रही है, ए फर्म वाई चल रही है, तो बी क्या करेगा, बी फर्म के सामने क्या है, -7 -6 सॉरी बताओ 2 है, एक्स का 0 और यहाँ पर -7, तो क्या होगा, 0 लेगा या -7 लेगा, ऑब्वियसली 0 लेगा। 0 कौन चाल हो गई, एक्स चाल हो गई, तो भी बी फर्म क्या करेगा, एक्स चाल हो गई। यानी कि ए कोई भी चाल चले, ए
एक्स वाई में से कोई चाल चले, बी फर्म क्या चूज कर रही है, एक्स को चूज कर रही है। और यहाँ पर बी फर्म जो है एक्स वाई को भी चाल चलती है, तो फर्म ए क्या चूज कर रही है, एक्स को चूज कर रही है। तो दोनों क्या चूज कर रहे हैं, एक्स से एक्स, तो दोनों की डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या हो गई, एक्स से एक्स। सो ये एक्स एक्स स्ट्रेटजी हो गई। अब बोलो बेटा जी सैडल पॉइंट क्या होता है, नेस इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो नेस इक्विलिब्रियम यही है कि दोनों का इक्विलिब्रियम, ये जो पे ऑफ आ रहा है इक्वल है, यही है, यही हमारा नेस इक्विलिब्रियम हो गया। अब नेस इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड करते हैं, आपको देखना है कि इफ ए चलेगा एक्स तो बी क्या चलेगा, और इफ, ठीक है, आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ क्लास। देखिए आपको बताऊं, नेस इक्विलिब्रियम निकालने का तरीका तो ये कि अंडरलाइन मेथड होता है कि आप अंडरलाइन करते जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया कि एक बार समझा देता हूँ। देखो फर्म ए, इस फर्म में देखो फर्म ए ने अपनी चाल चला तो उसके 10 का प्रॉफिट हो रहा है, तो फर्म बी क्या चलेगा, फर्म बी की चाल चली गया, फर्म बी एक्स चलेगा, ठीक है। अगर फर्म ए बी चलता है तब भी फर्म ए चलेगा, यानी कि एक तो फिक्स हो गया 5, हमेशा यही चलेगा। और इसी तरह से दूसरे का देखेंगे तो दूसरे का ही फिक्स हो जाएगा, तो 5 है। तो जब दोनों की स्ट्रेटजी को आप फिक्स कर लेते हैं, दोनों की स्ट्रेटजी को फिक्स कर लेते हैं, तो दोनों जब एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं बराबर, दोनों अंडरलाइन कर देते हैं, तो उसी को हम नेस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। नेस इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जहां पर दोनों फर्में अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटजी मिल जाती है और अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करना चाहते हैं, कि ए कुछ भी चलेगा या बी कुछ भी चलेगा, वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करेंगे, उसका कंप्लीटर ओपोनेंट कुछ भी चले अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करेंगे। इतना क्लियर हुआ, ओके क्लास। तो इसका मतलब होता है कि देखो इसमें आपको पता चल गया कि डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या है और नेस इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। देखो नेस इक्विलिब्रियम निकालने का तरीका ये है, एक तरीका बता देता क्लास। देखो नेस इक्विलिब्रियम निकालने का तरीका है कि आपको ये देखना है, जैसे इफ ए चूज एक्स, देखो इफ ए चूज कर रहा है एक्स को, देखो इफ ए चूज एक्स, ठीक है, तो बी क्या चूज कर रहा है, देन बी चूज भी एक्स को कर रहा है, ओके। इफ बी चूज एक्स, इफ बी चूज एक्स, देन ए क्या चूज कर रहा है, देन ए चूज एक्स। अगर ये इक्वल आता है, इफ ए चूज एक्स देन बी चूज एक्स, इफ ए चूज एक्स को देन बी चूज एक्स, इफ बी चूज एक्स को देन ए चूज एक्स को, तो इस केस में दोनों की क्या हो रहा है कि तब कहेंगे नेस इक्विलिब्रियम आएगा। इसी तरह से आपको देखना है कि ये दोनों इक्वल आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपको बारी बारी से निकालना है कि अगर ए ने एक्स को चूज किया और ए ने वाई को चूज किया, तो बी क्या चूज कर रहा है। इस तरह से आपको अलग अलग पॉइंट निकालना है, फिर देखना है कि कितने सैडल पॉइंट बनते हैं, कितने नेस इक्विलिब्रियम बनते हैं क्लास, ठीक है। तो ये तो हमारा इसमें एक ही निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखिए क्लास। इस एग्जांपल में आपको 2 नेस इक्विलिब्रियम मिलेगा, ठीक है। इस एग्जांपल में आपको 2 नेस इक्विलिब्रियम रहेगा, तो इसको कैसे निकालेंगे बता सकते हैं कोई। चलो क्लास, हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, 2 फर्में हैं, सेम एग्जांपल है। एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं तब अच्छे से लिखा जाएगा। ये आप बताइए प्लीज, बताओ प्लीज। फर्म ए प्राइस को इंक्रीज करती है। देखो स्टडी कितनी है, प्राइस इंक्रीज करेगा, प्राइस डिक्रीज करेगा, प्राइस इंक्रीज करेगा, प्राइस डिक्रीज करेगा। क्लियर है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ फर्म ए है, ध्यान से सुनना। फर्म ए क्या कर रहा है बेटा जी, अगर वो प्राइस को इंक्रीज कर रहा है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है, जब फर्म ए प्राइस को इंक्रीज कर रहा है तो उसका जो प्रॉफिट है मान चलो कि 2000 रुपये आ जा रहा है, मान चलो 2000 रुपये आ रहा है। तो इस केस में जब ये फर्म अपना ए का प्राइस इंक्रीज किया तो बी फर्म की ऑप्टिमम चाल क्या होगी, देख के बताओ।
भाई बी अगर अपना प्राइस इंक्रीज करता है तो उसको 1000 का प्रॉफिट आ रहा है, अगर अपना प्राइस इंक्रीज नहीं करता है या डिक्रीज करता है तो उसको 0 का प्रॉफिट आ रहा है। तो बेटर क्या है, बेटर क्या है, बेटर ये है कि ई फर्म ए प्राइस इंक्रीज करता है देन बी फर्म क्या करेगी, फर्म बी क्या करेगी, प्राइस क्या करेगी बेटा जी, इंक्रीज कर रही है। ओके, यानी कि प्राइस इंक्रीज कर रही है तो डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या हुई, अच्छा फर्म, अच्छा ध्यान से सुनना, अच्छा इफ फर्म ए अपना प्राइस डिक्रीज करता है, फर्म ए अपना प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो फर्म बी क्या करेगी, फर्म बी क्या करेगी बताओ। तो अगर अपना प्राइस डिक्रीज करता है तो फर्म बी क्या करेगी, देखो फर्म बी क्या करेगी बेटा जी, अच्छा अगर अपना प्राइस डिक्रीज करता है तो इसको जो है देखो, अगर ये प्राइस को डिक्रीज करेगा तो 2 का फायदा होगा, और अगर प्राइस, ठीक है 2 का फायदा होगा, अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि क्या होगा, प्राइस को डिक्रीज कर देगा, इसका मतलब प्राइस को डिक्रीज कर देगा, जैसा ना क्लियर हुआ, क्योंकि ये 2 किसका है बेटा जी, देखो प्राइस लेवल है 2 है, ठीक है। तो ऐसे सामने 2 है, अगर ये प्राइस को डिक्रीज करता है तो अगर ये इंक्रीज करेगा तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, इसे डिक्रीज करेगा तो 0 है, 2 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और फर्म ए को कितना हो रहा है, 1000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो बेटर क्या है, बेटर क्या है कि फर्म ए, बोलो यार, अगर फर्म ए प्राइस को डिक्रीज करता है तो फर्म बी भी क्या करेगा, प्राइस को डिक्रीज करेगा, बी भी फर्म जो है प्राइस को करेगा डिक्रीज करेगा। तो इसने इंक्रीज किया तो उसने भी इंक्रीज किया, ठीक है। अच्छा इसने डिक्रीज किया तो इसने भी डिक्रीज किया, क्लियर। अच्छा फर्म ए की बात कर लिया, ओके। दूसरे पॉइंट आप इस जो है कि इफ फर्म हम का फर्म कौन सा लेंगे बेटा जी, फर्म यहां पर बी के, इफ बी फर्म अपना प्राइस इंक्रीज करता है, बी फर्म अपना प्राइस इंक्रीज करता है तो ए फर्म क्या करेगा, तो ए फर्म क्या करेगा, ए फर्म के सामने अगर उसने इंक्रीज किया तो ए फर्म के सामने 2 सिचुएशन है, अगर वो इंक्रीज करेगा तो 2 का प्रॉफिट होगा, इंक्रीज नहीं करेगा तो 0 का प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब होता है कि बी फर्म प्राइस को इंक्रीज करेगा तो ए फर्म भी क्या करेगी, प्राइस को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी, क्लियर। अच्छा इफ फर्म बी क्या करेगी, प्राइस को डिक्रीज करता है, मान चलो बी फर्म प्राइस को डिक्रीज करता है तो फर्म ए क्या करेगा, फर्म ए क्या करेगा, फर्म ए के सामने 2 सच या तो 0 ले ले या तो 1 ले ले, तो क्या होगा, तो बी फर्म भी, ए फर्म भी क्या करेगी, प्राइस को क्या करेगा, ठीक है, डिक्रीज कर देगा, ओके। तो क्या हुआ, जब इसने प्राइस को इंक्रीज किया तो उसने भी प्राइस को इंक्रीज कर दिया, और इसने प्राइस को डिक्रीज किया तो इसने भी प्राइस को डिक्रीज कर दिया। तो जब देखो अब हमारे सामने ए दोनों भी आ गया, ए दोनों आ गया, तो यहाँ पर कितने सटल पॉइंट बन गए, कितना इक्विलिब्रियम है क्लास, 2 नेस इक्विलिब्रियम बनेंगे। अब नेस इक्विलिब्रियम हम आपको निकालना सिखा दिए हैं कि नेस इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, कि ए की चाल पर बी का क्या स्टेप होगा, बी की चाल पे ए का स्टेप क्या होगा, अगर स्टेप से स्टेप मिला लीजिए, अगर सेम आ रहा है तो फिर वो आपका नेस इक्विलिब्रियम बन जाएगा, ठीक है। तो 2 हमारे पास 2 अलग अलग नेस इक्विलिब्रियम बन गए। डिपेंड करेगा कि वो स्ट्रेटजी कौन सी है, चाल कौन सी चल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्लास की ये कौन सी गेम है, कौन सी गेम बनी कि भाई अगर इसने प्राइस इंक्रीज किया तो इसने भी इंक्रीज किया, और इसने प्राइस डिक्रीज किया तो इसने डिक्रीज किया, इट इज कोऑपरेटिव गेम हो गई भाई, कोऑपरेट किए दूसरे को। ये क्या हो गई, ये भी स्टैटिक गेम है, या भी स्टैटिक गेम है, लेकिन ये कोऑपरेटिव है, नॉन कोऑपरेटिव है, ठीक है। बेस्ट
बात समझ रहा? अच्छा तो आपको क्लास मैंने सिंपल ये बताया कि डोमिनेंट स्ट्रेटजी कैसे फाइंड करेंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, तो डोमिनेंट स्ट्रेटजी निकालने का तरीका ये है कि आपको क्या करना है, जब भी सामने वाले की स्ट्रेटजी रहेगी तो आपको ये देखना है कि ये चलेगा तो इसका ऑप्शन क्या होगा, और ये चलेगा तब भी आपको इन दोनों का ऑप्शन देखना है कि बेस्ट क्या होगा। मतलब आप ये चलेगा तो इन दोनों में से देखेंगे कि इसमें से बेटर क्या ले रहा है, और ये चलेगा तो समझिए ना, तो आपको इस तरह से बेटर निकालना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो ये तो आपका डोमिनेंट स्ट्रेटजीज कैसे फाइंड करते हैं, डोमिनेंट स्ट्रेटजी होती क्या है, तो डेफिनेशन बता देंगे। डोमिनेंट स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी होती है जो कि अपोनेंट की चाल कुछ भी चले उसकी स्ट्रेटजी वही रहेगी, डोमिनेंट स्ट्रेटजी होगी। और डोमिनेंट स्ट्रेटजी वही होती है जो मैक्सिमम पे ऑफ देता है, मैक्सिमम आउटपुट देता है इसको एज कंपेयर टू दूसरी स्ट्रेटजी पे। तो प्योर स्ट्रेटजी बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। बस इतना समझा दिया। तो क्लास इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल आपकी बुक्स में है, रीडिंग में है, मटेरियल मिल जाएगी। तो आप डोमिनेंट स्ट्रेटजी निकालना सीख गए, मैक्स इक्विलिब्रियम निकालना सीख गए। अब एक हम मिनिमा मैक्सिमा वाला जो एक है स्ट्रेटजी वो भी बताऊंगा। प्योर स्ट्रेटजी क्या होती है, मिक्स स्ट्रेटजी क्या होती है, तो आपको मिक्स स्ट्रेटजी बताऊंगा, प्योर स्ट्रेटजी बनाऊंगा, डोमिनेंट स्ट्रेटजी बता दिया, सैडल पॉइंट निकालना बता दिया आपको, आगे बता दूंगा किस तरह से सैडल पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बस इतना ही क्लास आज के लिए काफ़ी है, आप नोट कर लीजिए। थैंक यू।